और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। कर्नल सोफिया जानकारी दे रहे थे, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे अमित शाह, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री पहले से ही लगातार प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी को जानकारियां दे रहे हैं। और इसी खबर पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजय, क्या जानकारी? सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक शुरू हुई थी, जिसमें गृह मंत्री सिंह मौजूद थे और अमित शाह भी उसी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और अभी जानकारी मिली है कि CCS की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रीफिंग दी है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया है, पूरी ब्रीफिंग दी है। अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद थे और साथ CCS बात की पूछा कि पाकिस्तान किसी संजय, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके पास आएंगे। लेकिन संजय ने साफ तौर पर, जहां तक मैं सुन पाया, संजय ने कहा कि CCS की बैठक खत्म हो गई है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसकी जानकारी दी है। लेकिन हम जिसका बयान सुन रहे थे, कर्नल सोफिया कुरैशी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली वो भारत की पहली महिला अधिकारी हैं। और मयंक चौबे साहब बहुत बखूबी जानते हैं। मयंक साहब, सोफिया के बारे में दो लाइन। जी, तो कर्नल कुरैशी के बारे में ये कहा जा सकता है बहुत ही काबिल अफसर हैं, सोच समझ के बोलती हैं और प्रशिक्षण के क्षेत्र में महारत हासिल है उनको। जैसे आपने भी बताया दर्शकों को कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टुकड़ी की ट्रेनिंग की है, तो ये बात उन्होंने मुझे उस समय भी बताई थी और मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा। जो महारत उन्होंने हासिल की है, जिस दर्जे की उनकी ट्रेनिंग है और कारकर्दगी है, ये भारतीय सेना के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि उनकी बेटी जो है आज इस स्थान पर पहुंची है जो अंतर्राष्ट्रीय समूह को संबोधित कर रही है। और बहुत कूटनीतिक तरीके से भारत ने एक संकेत भी दिया अंतर्राष्ट्रीय देशों को कि भारत ने कभी किसी को निशाना नहीं बनाया, किसी आम आदमी को निशाना नहीं बनाया, पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया। लेकिन बहुत हो चुका था, करीब 3 दशकों से भारत इस आतंकवाद के, देखिए एक मिसाइल सीधे नीचे जाती हुई और आपको अभी जोरदार आवाज आएगी, एक एक करके इन तमाम आतंकवादी कैंपों को चुन चुनकर मरकज सुभान अल्लाह बलालपुर जैश ए मोहम्मद का आतंकी ठिकाना, मरकज तैयबा मुरीद के लश्कर के तैयबा, इसके साथ साथ सरजल तेरा कला जैश ए मोहम्मद का ठिकाना, महमूना जोया सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना, मरकज अहले हदीस बरनाला ये लश्कर तैयबा का, मरकज अब्बास कोटली जैश ए मोहम्मद का, मरकज राइल शाहिद कोटली हिजबुल मुजाहिदीन का, और सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर तैयबा का अड्डा, और सैदाना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैश ए मोहम्मद का, जिसका जिक्र खुद कर्नल कुरैशी भी कर रही थी। साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि 9 इन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की कोशिश भारत की सेनाओं ने की है, भारत की फिदाइन मिसाइल ने की है, जो वो बताती है कि किस तरह अगर पाकिस्तान कहेगा। लेकिन झा साहब, एक बड़ी आवाज आ रही है। रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर भारत अब भी हमला रोक देता है तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। क्या कुछ करने की स्थिति में है? देखिए, ये आधिकारिक रूप से ये बयान आया है नहीं आया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर हम लोग पाकिस्तान को जानते हैं तो पाकिस्तान आज के दिन में वहाँ के आर्मी के थ्रू चलती है और जो जिहादी तंत्र हैं उनके थ्रू चलती है। कुछ तकनीकी खराबी के कारण झा साहब नहीं जुड़ पाए, लेकिन आपको बड़ी खबर बता दें, ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर के टॉप कमांडर मारे गए हैं, सूत्रों से जानकारी मिल पा रही। इसके साथ साथ रऊफ अजहर, जो कि अजहर का बेटा है, मसूद अजहर का भाई है, वो घायल हो गया है, बेटा मारा गया है, बहन मारी गई है और हुजैफा उनकी पत्नी भी मारी गई है। इसके साथ साथ बकार और हसन भी मारे गए हैं। करीब 100 आतंकी मारे गए हैं और कई घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान की सेना ने अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत टॉप कमांडर ढेर हुए हैं। मुरीद के में हाफिल अब्दुल मलिक भी मारा गया है, लश्कर का वकास और मकसूद भी मारा गया है। लश्कर के ठिकानों पर बड़ी स्ट्राइक, मुरीद के में मरकज तैयबा पर बहुत बड़ा हमला किया गया है और भारत ने, जैसा कि साफ तौर पर कह दिया था अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, इसके संकेत पहले भी आ गए थे कि करीब 3 दशकों से
भारत आतंक झेल रहा है। आप देख सकते हैं उन तमाम आतंकवादी तस्वीरों को जो भारत में आतंकवाद फैलाती रही हैं, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देती रही हैं। वकास जो कि ढेर हो चुका है, लश्कर तैयबा का आतंकवादी है। हसन ढेर हो चुका है, ये भी लश्कर तैयबा का आतंकी है। ये तमाम वो आतंकवादी हैं जो एक एक कर मारे गए हैं और चिन्हित कर इन्हें निशाना बनाया है, सटीक निशाना खुफिया जानकारियों के तहत। और ये खुफिया जानकारी कौन सी है, यहाँ भी बड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत इस बात को लेकर है। खुफिया जानकारी वो हैं जो दूसरे देशों से भी मिलती हैं, इजराइल हो, अफगानिस्तान हो, अमेरिका हो, यानी कि उन्हें कोई नहीं झुटला जा सकता। खुफिया सटीक जानकारी, और ये जानकारी आतंकी कैंपों की, ये जानकारी आतंकी ठिकानों की, इसे ही एक बेहतर डिप्लोमेसी कहते हैं, बेहतर कूटनीति कहते हैं कि तमाम देशों से सबूत इकट्ठे किए जाएं, उन्हीं को जोड़ा जाए, उन्हीं को समझा जाए और फिर पाकिस्तान के इन आतंकी कैंपों को तोड़ा जाए। मैं चौबीसा जी, जैसे आपने बताया, एक और बात का जिक्र हो रहा था मरकज़ सुबहान अल्लाह का। जी, मरकज़ सुबहान अल्लाह जो है वो बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। 18 एकड़ का एरिया है और एक बड़ी मस्जिद है। आपको ध्यान होगा DGISPR ने अपने बयान में कहा था कि एक मस्जिद में कुछ सिविलियंस जो हैं वो घायल हुए हैं। तो मेरा अनुमान ऐसा है कि इसमें जैश के आतंकवादी थे और मसूद अजहर जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनका पूरा परिवार जो है समाप्त हुआ है, वो इसी अटैक के तहत समाप्त हुआ होगा। इंडिपेंडेंट सोर्सेज अपने चैनल्स पर दिखा रहे थे एक बड़ा आग का गोला जो है हवा में उठता है और वो सब खत्म कर देता है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये बड़ा आग का गोला जो था ये मरकज़ सुबहान अल्लाह का सीन था, जहाँ पर कि पूरे एरिया को नेस्त नाबूद कर दिया गया है। उसमें आपने देखा होगा आर्मी की ब्रीफिंग के टाइम पर एक पहले और एक बाद का चित्र दिखाया गया था। पहले में बड़ा और 5 तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं कि 1:28 पर, आप देखिए सुबह की तस्वीर है। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की पुष्टि की और ये जो टाइमलाइन है, ये ऑपरेशन सिंदूर की टाइमलाइन है जो अपने दर्शकों को हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उसके बाद 1:51 पर सेना ने घोषणा की कि पीड़ितों को न्याय मिला है। पहलगांव में जितने भी पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिला है। 1:44 पर 9 पाक आतंकी ठिकानों पर अटैक हुआ है और जैसे कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया है कि करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास इन आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। 1:44 से 1:51 पर पाकिस्तान में धमाकों की आवाज़ सुनी गई और इन धमाकों की आवाज़ सुनकर लोग घरों से बाहर निकले। उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन उनको इतना तो दिखाई दिया कि किसी खास ठिकानों पर यह हमला किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी पब्लिक प्लेस पर यह हमला नहीं किया गया है। और 2:46 पर भारत के रक्षा मंत्री ने भारत माता की जय का पोस्ट किया है। यह संकेत, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान को लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झटके मिल रहे हैं। चीन ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर चीनी विदेश मंत्रालय का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सभी तरह के आतंकवाद का हम विरोध करते हैं। दोनों देशों से शांति और संयम बरतने की अपील करती है। और इससे बड़ी खबर पर हमारे बड़े संवाददाता राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, चीन का पाकिस्तान को क्या संदेश? देखिए, भारत की एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान को चारों खाने चीत कर दिया है और पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद चीन की पहली प्रतिक्रिया आई है और उसने भारत के इस एक्शन पर चिंता जताते हुए भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने और शांति बनाए रखने की अपील की है। लेकिन मनोज, ये पाकिस्तान को समर्थन नहीं मिला है। एक तरह से कह सकते हैं पाकिस्तान से चीन के विदेश मंत्रालय ने दूरी बनाई है। और हम भारत, जो बयान है उसका मजमून है कि हम भारत की आज तड़के सैन्य कार्रवाई पर खेद जताते हैं और वर्तमान हालात पर चिंता। लेकिन क्या राकेश, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने अगर ये बयान दिया है तो क्या इससे ये कहा जा सकता है कि वो पाकिस्तान को समर्थन नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर पाकिस्तान के कई चेहरे हैं तो ड्रैगन के भी कई रूप हैं, वो कभी भी आग उगल सा सकता है। और जिस तरीके से भारत की सीमाओं पर चाइना भी लगातार साजिश रचता रहा है, पाकिस्तान को साथ देता रहा है, तो क्या ये माना जाए कि ये पाकिस्तान का समर्थन नहीं है? वो पीछे से क्या करेगा, क्या भरोसे के साथ कहा जा सकता है? देखिए मनोज, साफ है, ये जरूर है कि चीन और भारत के रिश्ते हाल के दिनों में पहले सुधरे हैं, लेकिन चीन पाकिस्तान के नजदीक है। लेकिन जो प्रतिक्रिया आई है, प्रतिक्रिया पे आप देखिए तो साफ है
कि उसने यह स्पष्ट किया है कि हम भारत की आज तड़के सैन्य कार्रवाई पर खेद जताते हैं और वर्तमान हालात पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं और हम भारत और पाकिस्तान से दोनों से आग्रह करते हैं कि वे शांति और स्थिरता को सर्वोपरि रखें, शांत रहें और अधिकतर संयम बरतें। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान को समर्थन मिलना चाहिए था वो चीन की ओर से मिलता नहीं दिख रहा है और एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान को अपने सबसे निकटतम मित्र से झटका के तौर पर देखा जा रहा है। मनोज, वाकई झटके के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि भारत का पाकिस्तान को जवाब मिल चुका है। भारत ने उरी हमला जो कि 18 सितंबर 2016 का किया उसका जवाब, इसके साथ साथ 29 सितंबर 2016 को भी हमला किया उसका जवाब, पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को किया गया उसका जवाब, पहलगांव हमला 22 अप्रैल 2025 को किया गया उसका जवाब भी किया गया। ये तमाम सारी परिस्थितियों के बीच भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और इस मुंहतोड़ जवाब हमले को कह सकते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की जीत भी मानी जा सकती है राकेश, क्योंकि अब तक जितने भी देश इसमें हैं उन तमाम देशों ने भारत को लेकर कोई सख्त प्रतिक्रिया नहीं दी है। पाकिस्तान को ही हर कोई आतंकवाद को लेकर जिम्मेदार मान रहा है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस बात को लेकर भी तस्दीक हो चुकी है कि पाकिस्तान अपनी सरजमी का इस्तेमाल हमेशा आतंकवादी घटनाओं के लिए, आतंकवादियों के लिए करता रहा है और उसके ये सबूत हैं जो जीते जागते हैं। अगर भारत ने ये एयर स्ट्राइक की है उन आतंकी ठिकानों पर, तो आज ये सबूत, इनकी तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं और